वो इकलौती है, बैंक में नौकरी करती है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। शी इज़ द ओनली चाइल्ड, शी वर्क्स एट अ बैंक, शी इज़ परफेक्ट फॉर यू। शी इज़ द ओनली चाइल्ड, शी वर्क्स एट अ बैंक, शी इज़ परफेक्ट फॉर यू। परफेक्ट मीन्स जिसमें कोई खामियां कोई कमियां ना हो। मैं आपको पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ, आप कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर देते हैं? इस उम्र में आप इतने निराश क्यों हैं? आई हैव बिन ऑब्जर्विंग यू फॉर द पास्ट 4 days। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट एनी थिंग? आप कुछ भी खाने से मना क्यों कर देते हैं? रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, इनकार करना। वाई डू यू सीम सो डिसअपॉइंटेड एट दिस एज? आप इस एज में इतने निराश क्यों हैं? इन्हें अंदर ले जाओ, टेक हिम इनसाइड। इन्हें अंदर ले जाओ, टेक हिम इनसाइड। आप इतने गोरे कैसे हैं? आप इतने फेयर, इतने गोरे कैसे हैं? हाउ आर यू सो फेयर? हाउ आर यू सो फेयर? कौन सा क्रीम लगाते हैं? विच क्रीम डू यू यूज़? विच क्रीम डू यू यूज़? विच क्रीम डू यू अप्लाई? कौन सा क्रीम लगाते हैं? विच क्रीम डू यू यूज़? आइसक्रीम लगाते हैं ये अपने चेहरे पर। कौन सा क्रीम? तो आइसक्रीम लगाते हैं। ही यूजेस आइसक्रीम ऑन हिज फेस। ही यूजेस आइसक्रीम ऑन हिज फेस। जब कोई किसी को अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता तो इसी तरह से जवाब देता है ना, चेहरे पर लगाओ तो चींटियाँ चाटेगी, तुम भी गोरे हो जाओगे। अप्लाई इट ऑन योर फेस व्हेन द एंड्स बाइट योर फेस। जब चींटियाँ तुम्हारे चेहरे को काटेंगी, फेस पे काटेंगी, यू विल ऑल्सो बिकम फेयर, तुम भी गोरे हो जाओगे। तो अप्लाई इट ऑन योर फेस व्हेन द एंड्स बाइट योर फेस, यू विल ऑल्सो बिकम फेयर। मैं क्या नासमझ लगता हूँ तुम्हें? डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू? डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू? फूल मीन्स नासमझ, नाअकल, मूर्ख, बेवकूफ़। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। यू टेल मी what टू डू, क्या करूँ या क्या करना चाहिए, या फिर what शुड आई डू? I'll do as you say, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। I'll do as you say। मुझे एक मौका और दे दीजिए। इस बात को या तो हम बोलेंगे गिव मी अनदर चांस, और वी कैन से गिव मी वन मोर चांस। मुझे एक मौका और दे दीजिए, गिव मी वन मोर चांस। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, या फिर आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा। I'll give you as much money as you want। I'll give you as much money as you want। आपको जितने चाहिए, आप जितना चाहते हैं। क्या कहा, या फिर तुमने क्या कहा? What did you say? What did you say? आपको पैसे मैं दे दूंगा। I'll get you the money। I'll get you the money। और फिर मेरे पैसे मेरे डैड को ट्रांसफ़र कर देना। And then transfer my money to my dad। और फिर and then transfer my money to my dad। मेरे पैसे डैड को ट्रांसफ़र कर देना। नेक्स्ट सेंटेंसेस। हर सुबह बच्चों का नाश्ता मुझे क्यों बनाना पड़ता है? Why do I have to cook breakfast for the kids every morning? Why do I have to cook breakfast for the kids every morning? खाना पकाने से पहले मुझे चावल में से कंकर चुनने हैं। I have to pick out the pebbles। Pebbles means होता है कंकर। I have to pick out the pebbles from the rice before cooking। I have to pick out the pebbles from the rice before cooking। खाना पकाने से पहले मुझे चावल में से कंकर चुनने हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये वो मकान है जो हमें किसी भी तरह हासिल करना है। This is the house we have to get at any cost। This is the house we have to get at any cost। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? Do you have some work for me? Do you have some work for me? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए काम है, बहुत दिलचस्प काम है। Yes, there is a job for you, very interesting job। Yes, there is a job for you, very interesting job। अब मैं शोर नहीं करूँगा, लेकिन नहीं खेलूँगा तो बोर हो जाऊँगा। I won't scream anymore, but if I don't play, I'll get bored। I won't scream anymore, but if I don't play, I'll get bored। वो यहाँ नहीं आ सकती, वो बेहोश है। She can't come here, she is unconscious। वो यहाँ नहीं आ सकती, she can't come here, वो बेहोश है, she is unconscious। लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। But what to do?
आई एम हेल्पलेस, बट व्हाट टू डू, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। अभी हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। नो वन शुड नो अबाउट आवर रिलेशनशिप राइट नाउ। नो वन शुड नो अबाउट आवर रिलेशनशिप राइट नाउ। अगर तुम्हारे डैड को थोड़ा सा भी शक हो गया ना कि तुम मुझ जैसे मामूली बेरोजगार से प्यार करती हो, तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो तो बोलना थोड़ा हो जाता है इंसान से, मतलब बोल पाते हैं, पर लॉन्ग सेंटेंसेस एक ही सांस में बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग सेंटेंसेस ही वीडियो में लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों की अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो अगर तुम्हारे डैड को थोड़ा सा भी शक हो गया ना, थोड़ा सा भी हिंट्स मिल गया ना, तो कि तुम मुझ जैसे मामूली बेरोजगार से प्यार करती हो, तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इफ़ योर डैड गेट्स इवन द स्लाइटेस्ट हिंट that you love an ordinary unemployed man like me, he will never forgive you। तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ही विल नेवर एक्सेप्ट मी, एंड ही विल नेवर एक्सेप्ट मी। वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दैट डे इज़न्ट फार ऑफ व्हेन यू विल बिकम माइन फॉर एवर। दैट डे इज़न्ट फार ऑफ व्हेन यू विल बिकम माइन फॉर एवर। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ लेट आने की आदत मुझे पसंद नहीं। बट वन थिंग इज़ श्योर, आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ कमिंग लेट एवरी डे। बट वन थिंग इज़ श्योर, आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ कमिंग लेट एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। आई सपोर्टेड यू एंड यू डिस्ट्रॉयड मी। आई सपोर्टेड यू एंड यू डिस्ट्रॉयड मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब अगर ये कहना हो कि भूल गए मेरे एहसानों को, मेरे फेवर्स को, यू फॉरगॉट माई फेवर्स, यू फॉरगॉट माई फेवर्स। किस एहसान की बात कर रहे हो तुम? वॉट फेवर आर यू टॉकिंग अबाउट? वॉट फेवर आर यू टॉकिंग अबाउट? अब हर चीज़ मेरी है, हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। नाउ एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग। जल्दबाजी मत करो, बहुत बुरी तरह गिरोगे या फिर मुंह के बल गिरोगे। डोंट बी इन अ हरी, यू विल फॉल वेरी बैडली। डोंट बी इन अ हरी, यू विल फॉल वेरी बैडली। अगली बार गलत राय मत देना मुझे। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव मी रॉन्ग एडवाइस। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव मी रॉन्ग एडवाइस। सपना अलग है, सच्चाई अलग है। द ड्रीम इज डिफरेंट एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। द ड्रीम इज डिफरेंट एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सपने में मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। इन योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपने में, आई कैंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। आई कैंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। करो तुम्हें जो करना है, करो तुम जो करना चाहते हो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये लिफ्ट है, स्विमिंग पूल नहीं है। दिस इज अ लिफ्ट, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। दिस इज अ लिफ्ट, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? चुप रहो तुम वरना चांटा मारूंगा। यू शट अप अदरवाइज I'll slap you. You shut up otherwise I'll slap you. नेक्स्ट सेंटेंसेस, तो बताओ तुम्हें क्या समस्या है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? सो टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। सो टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी समस्या कोई समझता ही नहीं है। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट nobody understands my problem. आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्या है मेरी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मेरे। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी समस्या कोई समझता ही नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट nobody understands my problem. समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ।
I don't understand that. From where should I begin? I don't understand that. From where should I begin? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत डर लगता है। आग से बहुत डर लगता है मुझे। आई फील वेरी स्केयर्ड। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फायर। मुझे बहुत डर लगता है। आई फील वेरी स्केयर्ड। आग से बहुत डर लगता है मुझे। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फायर। तो अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो तुम? सो व्हाट बिजनेस डू यू डू इन अमेरिका? सो व्हाट बिजनेस डू यू डू इन अमेरिका? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। You have asked a very difficult question. You have asked a very difficult question. मतलब मुश्किल सवाल कैसे? तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? तो मतलब ये है कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं। I mean that it's a much easier question to ask that which business I don't do. मतलब ये है कि आई मीन दैट आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं। इट्स अ मच ईजियर क्वेश्चन टू आस्क दैट विच बिजनेस आई डोंट डू। कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं? विच बिजनेस आई डोंट डू। मुझे बचाने के लिए अपने हाथ मत जलाओ। डोंट बर्न योर हैंड्स इन ट्राइंग टू सेव मी। मुझे बचाने की कोशिश करने में अपने हाथ मत जलाओ। डोंट बर्न योर हैंड्स इन ट्राइंग टू सेव मी। अब जलने के लिए बचा ही क्या है? नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू बर्न? नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू बर्न? सब लोग खाना खाओ। बार बार खाना नहीं लगेगा। बार बार खाना सर्व नहीं करेंगे। एवरी वन हैव योर फूड, वी वॉन्ट सर्व अगेन एंड अगेन। एवरी वन हैव योर फूड, वी वॉन्ट सर्व अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम लोग चुपचाप करके खाना नहीं खा सकते? Why can't you eat your food quietly? Why can't you eat your food quietly? नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को अपने मन की करने दो। लेट द चिल्ड्रन डू एज दे वॉन्ट। लेट द चिल्ड्रन डू एज दे वॉन्ट। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है। शी इज़ वेरी सिक, शी हैज़ कॉल्ड यू इमीडिएटली। शी इज़ वेरी सिक, शी हैज़ कॉल्ड यू इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एक काम करो, जल्दी जाओ और कल का टिकट ले आओ। यू डू वन थिंग, इमीडिएटली गो एंड गेट अ टिकट फॉर टुमारो। यू डू वन थिंग, तुम एक काम करो, इमीडिएटली गो, जल्दी जाओ, एंड गेट अ टिकट फॉर टुमारो, और कल का टिकट ले आओ। कल की टिकट नहीं मिली या नहीं मिल सकी, मैं आज की ले आया हूँ। आई couldn't गेट अ टिकट फॉर टुमारो बट आई हैव गॉट वन फॉर टुडे। I couldn't get a ticket for tomorrow, but I have got one for today. कल की टिकट तो नहीं मिल पाई, पर मैं आज की टिकट ले आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो सकता है तो इट कुड बी, तुम्हारी बहन दैट योर सिस्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो, इज़ वेटिंग फॉर यू। इट कुड बी दैट योर सिस्टर इज़ वेटिंग फॉर यू। वो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। शी वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। शी वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। ट्रेन छूटने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ओनली 1 आवर या फिर ओनली एन आवर इज़ लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू लीव। ओनली 1 आवर इज़ लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू लीव। मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी तो सोचा इसको गले लगाकर सो जाऊँ। आई couldn't स्लीप देयर, मैं वहाँ सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा इसको गले लगाकर सो जाऊँ। सो आई थॉट I'll hug this and sleep. I couldn't sleep there, so I thought I'll hug this and sleep. यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, आज तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। There is a swimming pool too. Today I'll take a dip in this. यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है। There is a swimming pool too. आज तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। Today I'll take a dip in this. नेक्स्ट सेंटेंस है, इस बार मैं आपको जुआ नहीं खेलने दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू गैम्बल दिस टाइम। आई वॉन्ट लेट यू गैम्बल दिस टाइम।
इस बार मैं हारने नहीं जीतने जा रहा हूँ. This time I'm going there to win, not to lose. इस बार मैं हारने नहीं जीतने जा रहा हूँ. This time I'm going there to win, not to lose. Or we can say this time I'm not going to lose but to win. This time I'm not going to lose but to win. जैसे ही तुम स्कूल से आओगे हम खेलेंगे या खेलने जाएंगे. As soon as you come from school, or we can say as soon as you come back from school, we will go to play. भले ही मुझे थकान हो, मैं थका हुआ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. Even if I am tired, I'll help you. Even if I am tired, I'll help you. Next sentences. अब अगर ये कहना हो कि भले ही उसने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे माफ़ कर दूँगा. Even if he lied to me, I'll forgive him. Even if he lied to me, I'll forgive him. भले ही मुझे समय नहीं मिला, मैंने अपना काम पूरा किया. If I didn't have time, I completed my work. If I didn't have time, I completed my work. Next sentences. मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई ताकि तुम आराम से बैठ सको. I made tea for you so that you can sit comfortably. Or we can say so that you can relax. वो जल्दी घर चला गया ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके. He went home early so that he could study. He went home early so that he could study. मैं ये कदम उठा रहा हूँ ताकि हम सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, महफूज रहें. I'm taking this step so that we all remain safe. I'm taking this step so that we all remain safe. उन्होंने हमसे मदद मांगी ताकि वो समय पर काम ख़त्म कर सके. They asked for our help so that they could finish the work on time. They asked for our help so that they could finish the work on time. उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अब भी डर था. She wiped away my tears and said everything would be fine, but I was still scared. She wiped away my tears and said everything would be fine, but I was still scared. मैंने उसकी आंसू पोंछे और उसे समझाया कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम उन्हें पार कर सकते हैं. I wiped away her tears and explained that difficulties come in life, but we can overcome them. I wiped away her tears and explained that difficulties come in life, but we can overcome them. ये है मेरा घर, काफ़ी पुराना है. This is my house, it's quite old. This is my house, ये काफ़ी पुराना है, it's quite old. पुराने से याद आया, ये है मेरी दादी. I remembered this from old, this is my grandma, or we can say this is my grandmother. I remembered this from old, this is my grandmother. पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करती हैं. Earlier she used to run a beauty parlor, but now she is blogging on social media. Earlier she used to run a beauty parlor, but now she is blogging on social media. आज फिर से कॉल किए बिना सोने वाले थे ना? Were you going to sleep without calling again today? Were you going to sleep without calling again today? नहीं, मतलब मैं अभी तुम्हें कॉल ही करने वाला था, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था. नो, आई मीन आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू. नो, आई मीन आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू. क्या कर रहे हो अभी? What are you doing right now? What are you doing right now? फिलहाल तो किसी से डांट खा रहा हूँ. Right now, I'm getting scolded by someone. Right now, I'm getting scolded by someone. फिलहाल को इंग्लिश में या तो right now बोलेंगे या फिर बोलेंगे as of now. अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ. Now I'm feeling very sleepy. अब मैं सो रहा हूँ. Now I'm going to sleep. या फिर now मैं सोने जा रहा हूँ या सो रहा हूँ. Now I'm going to sleep. मैं पुलिस वाला हूँ, सबकी खबर रखनी पड़ती है. I'm a policeman. I have to keep track of everything. I'm a policeman. I have to keep track of everything.
ये हिल हिल क्यों रहा है? भूकंप आया है क्या? वाई इज ही शेकिंग? ये मूव क्यों कर रहा है? हिल क्यों रहा है? भूकंप आया है क्या? हैज देयर बीन एन अर्थक्वेक? हैज देयर बीन एन अर्थक्वेक? मैं फाइल ले जाऊं? नहीं नहीं, आप रखिए। शुड आई टेक द फाइल? क्या मैं फाइल ले जाऊं या मुझे ले जाना चाहिए? नो नो, यू कीप इट। नहीं नहीं, आप रखिए। तुम्हें लगता है मैं हत्या कर सकता हूँ, मैं मर्डर कर सकता हूँ? डू यू थिंक आई कैन कमिट मर्डर? जिस तरह कमिट सुसाइड बोलते हैं, सुसाइड करना, तो कमिट मर्डर, किसी की मर्डर करना। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। नाउ अ डेज देयर इज़ नो ट्रस्ट इन एनी वन। नाउ अ डेज देयर इज़ नो ट्रस्ट इन एनी वन। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, मैंने उसे टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। मैं बेवजह इस चक्कर में फंस गया हूँ। आई डिडंट इवन टच हर। आई हैव अननेसेसरली ट्रैप्ड इन दिस केस। आई डिडंट इवन टच हर। आई हैव अननेसेसरली ट्रैप्ड इन दिस केस। उसे ले जाओ। टेक हिम अवे। टेक हिम अवे। कौन लाया इसे? हु ब्रॉट इट? हु ब्रॉट इट? आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? Why are you guys sitting so quietly? Why are you guys sitting so quietly? घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते हम? Can't we sit quietly at home? क्या हम घर पर चुपचाप नहीं बैठ सकते? Can't we sit quietly at home? मम्मी मुंह धोने बाथरूम जा रही हैं। मम्मी is going to the bathroom to wash her face. मम्मी is going to the bathroom to wash her face. Next sentences. बाथरूम जा रही हो क्या? Are you going to the bathroom? Are you going to the bathroom? मुंह धोने जा रही हो? Are you going to wash your face? Are you going to wash your face? मैंने सुना है ज़्यादा मुंह धोने से त्वचा स्किन खराब हो जाती है। I have heard that washing the face too much spoils the skin. I have heard that मैंने सुना है कि washing the face too much spoils the skin. ज़्यादा चेहरा धोने से स्किन खराब हो जाती है। कहाँ सुना आपने? Where did you hear that? Where did you hear that? मीना ऐसा कह रही थी। मीना was saying so. मीना या मीनी ऐसा कह रही थी, कोई भी नाम, तो मीनी was saying so. मैंने नहीं कहा था, मैंने तो रेडियो पर सुना था। I didn't say so. मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो रेडियो पर सुना था। I heard it on the radio. I heard it on the radio. कहा किसने था लाने को? Who asked you to get it? Who asked you to get it? मैं नहीं पीने वाली इसे, इसमें मलाई है। जैसे दूध के बारे में, मैं नहीं पीने वाली इसे, इसमें तो मलाई है। I'm not going to drink this. There is cream in it. I'm not going to drink this. There is cream in it. हाथ नीचे रखो। Keep your hand down. Keep your hand down. सुबह सुबह लड़ो मत। Stop fighting early in the morning. Stop fighting early in the morning. तुम्हारे मरने से तुम्हें क्या मिलेगा? What will you gain by dying? जब कोई सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है, तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे मर जाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? What will you gain by dying? ये कोई वक्त है इसे डांटने का? Is this the time to scold her? Is this the time to scold her? किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। Somebody has to speak. Somebody has to speak. कुछ पैसे भेज दो उन्हें इलाज के लिए। Send him some money for his treatment. Send him some money for his treatment. मुझे थोड़ा और सोने दो। Let me sleep some more. Let me sleep some more. जैसा कि तुम्हारे पापा कहते हैं, जो सोता है वो खोता है। As your papa says, one who sleeps is a loser. As your papa says, one who sleeps is a loser. ये तुमने अपने आप को क्या कर लिया है? तुमने अपना होलिया कैसा बना रखा है? What have you done to yourself? What have you done to yourself? ये तुमने क्या कर लिया है अपने साथ?
ये तुमने क्या कर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम पहले भी अच्छी थी और ये भी अच्छा है। You were nice earlier and this is also okay. You were nice earlier and this is also okay. तुम्हारा ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। I won't reveal this secret of yours to anyone. I won't reveal this secret of yours to anyone. मुझे तुमने उल्लू समझ रखा है, या फिर क्या तुमने मुझे इडियट समझ रखा है, उल्लू बेवकूफ़ समझ रखा है। Do you think I am an idiot? Do you think I am an idiot? तमाशा कर दूंगी। I'll create a scene. तमाशा कर दूंगी। I'll create a scene. डर गई। ठीक है नहीं बताऊंगी, तुम्हारा ये राज मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। Scared, डर गई। Okay, I won't disclose. ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, इसे राज ही रखूंगी। I won't disclose. तुम लोगों ने भी हद कर दिया आज। You guys crossed all limits today. आज तुम लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। You guys crossed all limits today. मत रो, किसी से मत डरो। Don't cry. Don't be afraid of anyone. मत रो, किसी से मत डरो। Don't cry. Don't be afraid of anyone. इस घर को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था और कोई ज़रिया नहीं था। There was no other way to save this house. There was no other way to save this house. तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। You don't need to be ashamed. You haven't committed any crime. तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। You don't need to be ashamed. तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। You haven't committed any crime. और ना ही मैंने तुम्हें कभी गुनहगार समझा है। And neither I have ever considered you guilty. And neither I have ever considered you guilty. तुम इसके अलावा कुछ और भी करते हो क्या? Do you do anything else apart from this? Do you do anything else apart from this? Apart from this का मतलब होता है इसके अलावा। कितना समय लगेगा? How much time will it take? How much time will it take? इसमें कितना समय लगेगा? इसमें एक दिन का समय लगेगा या लग जाएगा। It will take a day's time. It will take a day's time. मेरे ख्याल से वो दूसरे कमरे में है। I think she is in the other room. I think she is in the other room. मैंने बस वही किया जो उस वक्त करना मुझे सही लगा। I just did what I felt was the right thing to do that time या फिर at the time. I just did what I felt was the right thing to do that time. Next sentence है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहिए। आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू शुड ऑल्सो से थैंक यू। आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू शुड ऑल्सो से थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी का, तुम जैसा तोहफ़ा उसने मुझे दिया। आई एम थैंकफुल टू लाइफ, इट gave me a gift like you. I am thankful to life, it gave me a gift like you. उस रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कह दिया। That night I told you many mean things. That night I told you many mean things. दरअसल जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया। Actually what you did was absolutely right. Actually what you did was absolutely right. तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला। यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल। यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल। एक दोस्त बनकर तुमने निकी को संभाला। यू टुक केयर ऑफ निकी एज अ फ्रेंड। यू टुक केयर ऑफ निकी एज अ फ्रेंड। आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीख रही हूँ तुमसे। I enjoyed a lot today. I'm learning a lot from you. I enjoyed a lot today. I'm learning a lot from you. अच्छा सुनो, कौन आने वाली है यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए? Okay, listen. Who is going to come here to take care of you? Okay, listen. Who is going to come here to take care of you? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है,
इज़ इट पेनिंग अ लॉट? इज़ इट पेनिंग अ लॉट? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने मुझे उठाया नहीं? अकेले नाश्ता कर रहे हो, अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हो? यू डिडंट वेक मी अप, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट अलोन। यू डिडंट वेक मी अप, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट अलोन। हाँ, तुम सो रही थी, थोड़ी थकी सी, थोड़ी टायर्ड सी लग रही थी, तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, उठाया नहीं। यस, यू वर स्लीपिंग, यू लुक्ड टायर्ड, सो आई डिडंट वेक यू अप। यस, यू वर स्लीपिंग, यू लुक्ड टायर्ड, सो आई डिडंट वेक यू अप। क्या कोई बात है क्या? क्या कोई बात है? एक हफ्ते से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। इज़ देयर समथिंग? क्या कोई बात है? आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर अ वीक, यू आर नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। एक हफ्ते से मैं बहुत बिज़ी थी। आई वॉज़ वेरी बिज़ी फॉर अ वीक। आई वॉज़ वेरी बिज़ी फॉर अ वीक। जब ज़िंदगी खुशी दे रही है तो मना क्यों कर रही हो? When life is giving you happiness, why are you denying it? When life is giving you happiness, why are you denying it? अगले साल व्रत रख लूँगी, फास्ट रख लूँगी। I'll fast next year, या फिर I'll keep a fast next year। तुम्हें व्रत रखने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहा। I'm not telling you to fast, I'm not asking you to change, I'm not telling you to fast, I'm not asking you to change। लेकिन तुम इस बारे में बार बार बात कर रहे हो कि तुमने फास्ट क्यों नहीं रखा, व्रत क्यों नहीं रखा, तो बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन। काम है उसका, वो तो करना पड़ेगा, मैं तो रोक भी नहीं सकता। इट्स हर जॉब, ये उसका काम है, शी हैज़ टू वर्क, उसे करना पड़ेगा, फिर शी विल हैव टू वर्क। आई कैंट इवन स्टॉप हर, मैं तो उसे रोक भी नहीं सकता। आई कैंट इवन स्टॉप हर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलने की। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। प्रॉब्लम तुम में है, परेशानी दिक्कत तुम में है, मुझ में नहीं। द प्रॉब्लम इज़ विथ यू नॉट मी, द प्रॉब्लम इज़ विथ यू नॉट मी। मैं इसको बोल चुकी हूँ, अगर इसने दोबारा मेरे व्हाट्सएप चैट्स पढ़े ना तो मैं इसकी जान ले लूँगी। आई हैव टोल्ड हर, इफ़ शी रीड्स माई व्हाट्सएप चैट्स अगेन, आई एम गोइंग टू किल हर। आई हैव टोल्ड हर, मैं इसको बोल चुकी हूँ, कह चुकी हूँ, अगर इसने दोबारा मेरे व्हाट्सएप चैट पढ़े ना, इफ़ शी रीड्स माई व्हाट्सएप चैट्स अगेन, मैं इसकी जान ले लूँगी। आई एम गोइंग टू किल हर। ये सब रोज़ रोज़ मुझसे नहीं होगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट डेली। मैं रोज़ रोज़ इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट डेली। सुनो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लिसन, आई कैन एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस, मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। बट वो नहीं हो रहा जो तुम कह रही हो। तुमने शादी कर ली, यू गॉट मैरिड। तुमने शादी कर ली, यू गॉट मैरिड। हाँ, तुम लोगों की वजह से मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया है। येस, आई हैव पुट हिम इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू गाइज। हाँ, तुम लोगों की वजह से मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया, मैंने शादी कर ली, तो येस, आई हैव पुट हिम इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? नाउ प्लीज़ डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, ओके? नाउ प्लीज़ डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, ओके? अब अगर ये कहना हो कि देखो, तुम उनकी दोस्त हो, तुम शादीशुदा हो और शादी से खुश भी हो। लुक, यू आर हिज फ्रेंड, यू आर मैरिड एंड हैप्पी अबाउट इट। लुक, यू आर हिज फ्रेंड, तुम उनके दोस्त हो, यू आर मैरिड, शादीशुदा हो, एंड हैप्पी अबाउट इट, और शादी से खुश हो और इस बात से खुश हो, एंड हैप्पी अबाउट इट। आगे का सेंटेंस है, तो मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है, तो आई थिंक तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाओ। So I think it's your duty to make him realize about his mistake. So I think it's your duty to make him realize about his mistake. मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। I gave up everything for you, या फिर I left everything for you। हम पहले ही अलग हो चुके थे। We were already separated. We were already separated. हम नहीं,
तुम्हारी इच्छा थी, मेरी नहीं। मतलब अलग होने की जो इच्छा थी, जो विश थी, वो तुम्हारी थी, मेरी नहीं। तो तुम हम क्यों बोल रहे हो? तो नॉट अस, यू। इट वॉज योर विश नॉट माइंड। नॉट अस, हम नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, तो इट वॉज योर विश नॉट माइंड, मेरी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तो बस हमेशा हर बार तुम्हारी इच्छा को पूरी करती गई। आई जस्ट ऑलवेज फुलफिल्ड योर विश एवरी टाइम। आई जस्ट ऑलवेज फुलफिल्ड योर विश एवरी टाइम। लेकिन अब और नहीं, मैंने आज एक फ़ैसला लिया, एक डिसीजन लिया है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। But not anymore. I have taken a decision today that you leave right now from this place. But not anymore. लेकिन अब और नहीं. I have taken a decision today that you leave right now from this place. आप कहाँ जा रही हैं? Where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो हमेशा से फार्म हाउस में ही रहना चाहती थी. I have always wanted to stay in the farmhouse. I have always wanted to stay in the farmhouse. अब मैं वहीं रहूँगी, ये घर अब तुम्हारा है, ध्यान रखना. Now I'll stay there itself. Now it's your house, take care of it. अब मैं वहीं रहूँगी. Now I'll stay there itself. ये घर अब तुम्हारा है. Now it's your house. इसका ध्यान रखना, take care of it. नेक्स्ट सेंटेंस है, शादी नई नहीं है, संभल कर चलना चाहिए. वी आर न्यूली मैरिड. हमारी नई नई शादी है, हमें संभल कर चलना चाहिए. एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मिस्टेक्स होते हैं. तो वी आर न्यूली मैरिड, वी शुड बी कॉशियस. देखो, तुम मुझे संभाल लो, मैं शादी संभाल लूँगी. लुक, यू टेक केयर ऑफ मी, आई टेक केयर ऑफ दिस मैरिज. लुक, यू टेक केयर ऑफ मी, आई टेक केयर ऑफ दिस मैरिज. आज फिर से सिर दर्द हो रहा है तुम्हें, आज फिर से तुम्हें हेडेक हो रहा है. यू आर हैविंग अ हेडेक टुडे एज वेल. यू आर हैविंग अ हेडेक टुडे एज वेल. कह देना उसे, मैं खुद आकर मिल लूँगा. टेल हिम I'll come and meet him myself. Tell him I'll come and meet him myself. पैसे कब लेकर पहुंच रहे हो यहाँ, या कब लेकर आ रहे हो यहाँ. When are you coming here with the money? When are you coming here with the money? और वैसे भी मेरा यहाँ पर कर्जा बहुत हो गया है, मतलब मैं नहीं आ रहा, वैसे भी मेरा यहाँ पर कर्जा बहुत हो गया है. And anyway I have taken too much loan here. And anyway I have taken too much loan here. अपनी आया को पगार भी नहीं दे पाया हूँ मैं, तो मैं पैसे लेकर क्या आऊँगा. I couldn't even give salary to the caretaker of my house. I couldn't even give salary to the caretaker of my house. Next sentence is, तुम लोग पार्टी दे रही हो, हमें नहीं बुलाओगी. You guys are throwing a party. Won't you call us? You guys are throwing a party. तुम लोग पार्टी दे रही हो, हमें नहीं बुलाओगी. Won't you call us? जिस लड़के ने हमारी जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ. I want to meet the boy who saved our lives. मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिसने हमारी जान बचाई है. Who saved our lives. तो जिस लड़के ने हमारी जान बचाई है, तो our lives, एक से ज़्यादा लोग हैं तो our lives. नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब अगर ये कहना हो कि उसने हमारी जान बचाई, वो कौन है, तुम ये भी नहीं जान पाए, तुम ये भी जान नहीं पाए. He saved our lives. You couldn't even find out who he is. उसने हमारी जान बचाई. He saved our lives. वो कौन है, तुम ये भी नहीं जान पाए. You couldn't even find out who he is. तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, भाग क्यों रहे हो. डोंट यू हैव ब्रेन्स. यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है. डोंट यू हैव ब्रेन्स, तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या, क्यों भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हो. वाई आर यू रनिंग अवे. इसके माँ बाप को मंजूर नहीं है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है, भागने का फ़ैसला किया है, या फिर भागकर शादी करने का फ़ैसला किया है.
हर पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दिस अलायंस, इस मंजूरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हेंस इसलिए वी डिसाइडेड टू अलोप, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। हर पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दिस अलायंस, हेंस वी डिसाइडेड टू अलोप। क्यों मंजूर करेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स क्यों मानेंगे, क्यों एग्री करेंगे? वाई वुड दे एग्री? वाई वुड दे एग्री? 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? दे, बाय मिस्टेक देयर हो गया, दे, THEY, दे रेज्ड हर फॉर 20 ईयर्स, अपनी बेटी को 20 ईयर्स 20 साल तक पाला पोसा है। विल दे लेट हर रुइन हर लाइफ, क्या वो उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने देंगे? हमें जाने दो, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लेट अस गो, इट्स अबाउट आवर लाइव्स, या फिर इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइव्स। हमें जाने दो, लेट अस गो, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, इट्स अबाउट आवर लाइव्स। कोई भी माँ बाप अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को नहीं पालते। नो पेरेंट रेजेस चिल्ड्रन फॉर देयर ओन बेनिफिट। नो पेरेंट रेजेस चिल्ड्रन फॉर देयर ओन बेनिफिट। तुम्हें पता है माँ बाप की कीमत क्या है? माँ बाप की वैल्यू क्या है? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट? उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू वेन दे आर अराउंड, जब वो आपके आस पास होते हैं तब आपको उनकी वैल्यू पता नहीं चलती। यू वुड नो इट वेन दे आर नॉट अराउंड, पता तब चलेगा आपको जब वो आपके आसपास नहीं होंगे। तो उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू वेन दे आर अराउंड, यू वुड नो इट वेन दे आर नॉट अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंसेस। 3 साल मैंने उस लम्हे का इंतज़ार किया, उस मोमेंट का इंतज़ार किया। आई वेटेड 3 years फॉर दैट मोमेंट। आई वेटेड 3 years फॉर दैट मोमेंट, उस एक लम्हे का इंतज़ार। अ वेट फॉर दैट वन मोमेंट। अ वेट फॉर दैट वन मोमेंट, मैं हर चीज़ से आगे खुद को रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अहेड ऑफ एवरी थिंग। आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अहेड ऑफ एवरी थिंग। तुमसे भी ज़्यादा, मतलब मैं हर चीज़ से ज़्यादा खुद को रखना चाहती हूँ, तुमसे भी ज़्यादा। इवन मोर देन यू, इवन मोर देन यू, तो मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए एक नया सपना देखूं। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ न्यू ड्रीम फॉर माई सेल्फ। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ न्यू ड्रीम फॉर माई सेल्फ। मुझे तो नींद आ रही है, तुम राहुल को खाना खिला देना और उससे कहना कि आज रात यहीं रुक जाए। आई फील स्लीपी, यू सर्व फूड फॉर राहुल एंड टेल हिम टू स्टे हियर टुनाइट। आई फील स्लीपी, मुझे तो नींद आ रही है, यू सर्व फूड फॉर राहुल, तुम राहुल को सर्व कर देना फूड एंड टेल हिम टू स्टे हियर टुनाइट, और उससे कहना कि आज रात यहीं रुक जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, गेस्ट रूम खुलवा देना, उसे अकेला मत छोड़ना। गेट द गेस्ट रूम ओपन्ड, डोंट लीव हिम अलोन। गेट द गेस्ट रूम ओपन्ड, डोंट लीव हिम अलोन। कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ, मतलब मैं बहुत टेंशन में हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट डजंट मीन आई एम ओके। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट डजंट मीन आई एम ओके। मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट ओके, ऑल राइट। आई एम नॉट ओके, ऑल राइट। मैं सिर्फ अपने आप पर और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ, ध्यान लगाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई वर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई वर्क। वो चला गया है, वो जा चुका है, चला गया है। कई बार उसका नंबर डायल की पर स्विच ऑफ आ रहा है। इसे इंग्लिश में he has left. I dialed his number many times but it's coming switched off. He has left. I dialed his number many times but it's coming switched off. मुझे जाना है, क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं, कैब कर सकते हैं? आई हैव टू गो, कैन यू कॉल फॉर अ कैब फॉर मी? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कैन यू कॉल फॉर अ कैब फॉर मी? ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। ओके, माई ड्राइवर विल ड्रॉप यू। ओके, माई ड्राइवर विल ड्रॉप यू। तुम बिना बताए चले आए। यू लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग। यू लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग, तुम बिना बताए चले आए। और तुम, पार्टी खत्म हो गई तुम्हारी। एंड यू, इज योर पार्टी ओवर? और तुम, पार्टी खत्म हो गई क्या तुम्हारी? एंड यू, इज योर पार्टी ओवर?
नहीं अभी भी चल रही है पर मैं चली आई। नो इट्स स्टिल गोइंग ऑन बट आई लेफ्ट। नो इट्स स्टिल गोइंग ऑन बट आई लेफ्ट। मैंने उससे ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। इसे इंग्लिश में आई टोल्ड हर ऑल दिस बिकॉज आई लव हर अलॉट। आई टोल्ड हर ऑल दिस बिकॉज आई लव हर अलॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे फिर से छोड़कर चली जाए। आई डोंट वॉन्ट हर टू लीव मी एंड गो अवे अगेन। आई डोंट वॉन्ट हर टू लीव मी एंड गो अवे अगेन। मैं नहीं रह सकता उससे दूर। आई कैंट लीव अवे फ्रॉम हर। आई कैंट लीव अवे फ्रॉम हर। अगर वो यहाँ रहकर काम करना चाहती है तो सही है, तो होने देते हैं, तो रहने देते हैं, तो ठीक है। इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर एंड वर्क सो बी इट। इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर एंड वर्क सो बी इट। मेरा मतलब मुश्किल होगी लेकिन मैं संभाल लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। आई मीन इट विल बी डिफ़िकल्ट बट आई हैंडल इट। आई मीन इट विल बी डिफ़िकल्ट बट आई हैंडल इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने एक शेर सुना है, मैंने एक पोएम सुना है। लिख लो अपनी जहन में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में। आई हैव हर्ड अ पोएम, राइट इट इन योर माइंड। आई हैव हर्ड अ पोएम, राइट इट इन योर माइंड। जिंदगी हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा कर देती है, जवाब मिलने पर सवाल बदल देती है। लाइफ पुट्स अप अ न्यू क्वेश्चन एट एवरी टर्न। व्हेन द आंसर इज फाउंड द क्वेश्चन इज changed. Life puts up a new question at every turn. When the answer is found, the question is changed. Next sentence है, अब अगर ये कहना हो कि जहाँ तक मुझे याद है तुम कभी मजाकिया नहीं थे, तुम कभी फनी नहीं थे, मजाक नहीं करते थे। एज फार एज आई रिमेंबर यू वर नेवर फनी। एज फार एज आई रिमेंबर यू वर नेवर फनी। राहुल के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। गेट द गेस्ट रूम रेडी फॉर राहुल। गेट द गेस्ट रूम रेडी फॉर राहुल। और ये रख देना वहाँ, और वो रिया के कमरे में रख देना। एंड कीप दिस देयर एंड दोज इन रियाज रूम, जैसे कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी। एंड कीप दिस देयर एंड दोज इन रियाज रूम, और वो रख देना रिया के रूम में। माँ राहुल ने आपको फ़ोन किया था। इस इंग्लिश में, मॉम डिड राहुल कॉल यू। क्या राहुल ने आपको कॉल किया? मॉम डिड राहुल कॉल यू। बोला कि वो आ रहा है यहाँ। इस इंग्लिश में, डिड ही से ही इज़ कमिंग हियर। डिड ही से ही इज़ कमिंग हियर। तो रिप्लाई में अगर कोई कहता है ना, जैसे कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, यू डिडंट इवन आस्क मी। आपने मुझसे पूछा तक नहीं, पूछा भी नहीं, पूछा ही नहीं, यू डिडंट इवन आस्क मी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो वहाँ खाली घर में थोड़ी ना रहेगा। What is there to ask in this? He want to stay there in an empty house. What's there to ask in this? इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो वहाँ खाली घर में थोड़ी ना रहेगा। He want to stay there in an empty house. मैंने उनके बारे में हमेशा सुना था लेकिन देखा नहीं था। I always heard about him but never saw him. I always heard about him but never saw him. Next sentences. क्या मैं सेल्फी ले सकता हूँ? Can I get a selfie? Can I get a selfie? क्या मैं सेल्फी ले सकता हूँ? तुम जो बोलते हो वो करते नहीं हो। You don't do what you say. You don't do what you say. तुम जो बोलते हो वो करते नहीं हो। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, खतरे में डाली। You risked your life to save mine. You risked your life to save mine. Mine means मेरा। Next sentences. जाते समय गेट बंद कर देना। Close the gate while leaving. Close the gate while leaving. अजनबियों से बात करना मुझे पसंद नहीं। I don't like talking to strangers. I don't like talking to strangers. अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। If you don't mind, can I ask you something? मैं कुछ पूछ सकता हूँ, एक बात पूछ सकता हूँ। If you don't mind, can I ask you something? तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। Your memories are with me. तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। Your memories are with me.
इसे अकेला छोड़ दो, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लीव हिम अलोन, सो मच एंगर इज नॉट गुड फॉर यू। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? कैंट यू कीप योर माउथ शट? कैंट यू कीप योर माउथ शट? नेक्स्ट सेंटेंसेस, कम से कम उसे एक मौका तो दो। गिव हिम अ चांस एट लीस्ट, गिव हिम अ चांस एट लीस्ट। क्या आप जानती थी इन सब के बारे में? डिड यू नो अबाउट ऑल दिस? डिड यू नो अबाउट ऑल दिस? नेक्स्ट सेंटेंसेस, लड़के में खराबी क्या है ये बताओ। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दैट बॉय, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दैट बॉय। सिर्फ यहाँ पैदा होने की वजह से वो खराब है? मतलब अगर वो इंडिया में पैदा हुआ तो वो खराब है? इज ही बैड जस्ट बिकॉज ही वॉज बॉर्न हियर? इज ही बैड जस्ट बिकॉज ही वॉज बॉर्न हियर? अच्छा, तुमने स्वीटी को क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? वेल, वाई डिड यू सेंड स्वीटी टू कॉल मी? वेल, अच्छा, वाई डिड यू सेंड स्वीटी टू कॉल मी? तुमने स्वीटी को मुझे बुलाने के लिए क्यों भेजा? समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ? आई डोंट नो हाउ टू टेल, आई डोंट नो हाउ टू टेल। समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ? कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। नो प्रॉब्लम, आई कम लेटर। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। नो प्रॉब्लम, आई कम लेटर। तुम खाना बनाओ, इस बीच या फिर तब तक मैं मेज़ लगाता हूँ। यू कुक द फूड इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस बीच या फिर तब तक मैं मेज़ लगाता हूँ। I'll set the table. You cook the food in the meantime. I'll set the table. डॉक्टर आने में थोड़ा समय लेंगे, तब तक आप बैठिए। The doctor will take some time to come. In the meantime, please have a seat. The doctor will take some time to come. In the meantime, please have a seat. Next sentences. सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी। कल जो भी हुआ दोबारा नहीं होगा। सुनो तो लिसन, तुमसे एक बात कहनी थी तो आई वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग। कल जो भी हुआ दोबारा नहीं होगा। वॉट एवर हैपन्ड येस्टरडे या फिर वॉट एवर हैपन्ड लास्ट नाइट दोबारा नहीं होगा। वॉन्ट हैपन अगेन या फिर विल नॉट हैपन अगेन। सुनो, घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। लिसन, गो होम, ईट फूड या फिर हैव फूड एंड गो टू स्लीप। लिसन, गो होम, ईट फूड एंड गो टू स्लीप। क्या मैं तुम्हें रात को फ़ोन कर सकता हूँ? कैन आई कॉल यू एट नाइट? कैन आई कॉल यू एट नाइट? बच्चे बड़े हो गए, हर बार तुम उनकी मदद तो नहीं कर सकती। द किड्स हैव ग्रोन अप, यू कैंट हेल्प देम ऑल द टाइम। द किड्स हैव ग्रोन अप, यू कैंट हेल्प देम ऑल द टाइम। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार खुशी का ज़रिया मिला है। You should be happy that you have found a source of happiness for the second time. For the first time तो पहली बार, for the second time तो दूसरी बार अपनी ज़िंदगी में in your life. You should be happy that you have found a source of happiness for the second time in your life. Next sentence है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये रिया का डिसीजन है और मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग, दिस इज़ रियाज डिसीजन एंड आई एम सपोर्टिंग हर। आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग, दिस इज़ रियाज डिसीजन एंड आई एम सपोर्टिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ब्रेक लेना नहीं होता। Taking a break is not a solution to all the problems. Taking a break is not a solution to all the problems. तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ये रिया की ज़िंदगी है, रिया की लाइफ है, उसकी समस्या है, उसकी प्रॉब्लम है, उसका फैसला है, उसका डिसीजन है, उसका डिसीजन होना चाहिए। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? दिस इज़ रियाज लाइफ, इट्स हर प्रॉब्लम्स, ये उसकी प्रॉब्लम है। शी शुड मेक अ डिसीजन, उसका डिसीजन होना चाहिए। शी शुड मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस है, नींद नहीं आ रही थी, मैं सचमुच बेचैन थी। आई वॉजंट स्लीपी,
I was really restless. I wasn't sleepy. I was really restless. मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? Did I wake you up? मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? Did I wake you up? पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे दिमाग में. आई डोंट नो. आई हैड वियर्ड थाट्स इन माई माइंड, या फिर इन माई हेड भी कह सकते हैं. आई डोंट नो, आई हैड वियर्ड थाट्स इन माई माइंड. उठो. नहीं उठोगी तुम? वेक अप. वॉन्ट यू वेक अप? उठो. किसी को उठाते ना, उठो या गेट अप. तो वेक अप या फिर गेट अप. तो उठो. तो वेक अप. नहीं उठोगी तुम? वॉन्ट यू वेक अप? नेक्स्ट सेंटेंस है, ओए तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए योगा क्लास मिस क्यों क्या? हे, डिड आई मिस माई योगा क्लास टू सी यू क्राई? तुम्हें रोता हुआ देखने के लिए मैंने योगा क्लास मिस किया है क्या? हे, डिड आई मिस माई योगा क्लास टू सी यू क्राई? रोने दो इसे, अपने दिल की भड़ास निकालने दो. लेट हर क्राई. लेट हर टेक आउट हर फ्रस्ट्रेशन. लेट हर क्राई, रोने दो इसे, अपने दिल की भड़ास निकालने दो. लेट हर टेक आउट हर फ्रस्ट्रेशन. मैं अभी कुछ भी नहीं बेच सकती. आई कैंट सेल एनीथिंग नाउ. आई कैंट सेल एनीथिंग नाउ. मैंने आपको पैसे दिए और मैं आपसे अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ बस. आई गेव यू मनी एंड नाउ आई एम आस्किंग यू टू गिव इट बैक. दैट्स इट. आई गेव यू मनी, मैंने आपको पैसे दिए और मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ बस. एंड नाउ आई एम आस्किंग यू टू गिव इट बैक. दैट्स इट. कहाँ हो तुम? कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें लैंडलाइन से. Where are you? I call you several times from the landline. Where are you? I call you several times from the landline. तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? Why didn't you pick up your phone? Why didn't you pick up your phone? सच में? मैं भी कितनी बार फ़ोन की. तुमने कॉल्स चेक किए? Really? Even I called you several times. Did you check your calls? Really? Even I called you several times. Did you check your calls? क्या तुमने अपने कॉल्स चेक किए? पता है अभी देखा मैंने. हाँ मैंने चेक किया. पता है अभी देखा मैंने. आई नो आई सॉ देम जस्ट नाउ. आई नो आई सॉ देम जस्ट नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये अजीब लगेगा लेकिन फ़नी लगेगा, लेकिन फ़ोन गुम हो गया था, अभी मिला मुझे. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड. आई जस्ट फाउंड इट. दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड. आई जस्ट फाउंड इट. तुम्हें ये अजीब लगेगा कि मैं अपनी फ़ोन तक नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल पाता, फ़ोन गुम हो जाती है मुझसे. दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी, ये तुम्हें अजीब लगेगा, बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड. आई जस्ट फाउंड इट. मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें लैंडलाइन से कॉल कर रहा था. I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी ज़िंदगी तो रिया है ना, उनके बारे में कुछ कहिए. मतलब फ़ोन वोन की बात छोड़िए, रिया के बारे में कुछ कहिए. योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर. योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर. रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? What shall I say about रिया? What shall I say about रिया? रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ. I can only say thank you. I can only say thank you. मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ. अगला सेंटेंस है, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, वर्ड्स काफ़ी नहीं है. एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू. एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू. वर्ड्स काफ़ी नहीं है थैंक यू के लिए. अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं सचमुच बोर हो रही थी. इट्स गुड दैट यू केम. I was really getting bored. It's good that you came. I was really getting bored. वो शादी कर रही है मुझसे. अब मुझसे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे. मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया. शी इज़ गेटिंग मैरिड. एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी. आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू. शी इज़ गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रही है. मुझसे सब उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर मी. आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू. पता है समझती हूँ मैं, पर फिर भी बुरा तो लगता है ना. सह नहीं पाई मैं.
तुमने जो स्पीच दी, तुमने जो कहा, वो मुझे बुरा लगा, मैं सह नहीं पाई. आई नो आई अंडरस्टैंड बट इट इज स्टिल फील्स बैड. आई couldn't tolerate that. I know I understand but it is still feels bad. I couldn't tolerate that. मैं सह नहीं पाई उसे. सच में ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ मिसिंग है. रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग. रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग. कहाँ चले गए तुम? इसे इंग्लिश में वेयर हैव यू गॉन. कहाँ चले गए तुम? वेयर हैव यू गॉन. जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम से. जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क से. तो आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूँ? अगर तुम तो यहाँ से जा रहे हो, चले गए, तो अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? व्हाट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? व्हाट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? संभाल लेना ना. तो तुम्हारा जो दिल करे कह देना. तो मैनेज कर लेना. मैनेज इट फॉर मी. से वॉट एवर यू फील लाइक. मैनेज इट फॉर मी. से वॉट एवर यू फील लाइक. कहाँ जा रहे हैं हम? तो वे आर वी गोइंग. वे आर वी गोइंग, बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? तो शादी करने. टू गेट मैरिड. शादी करने. टू गेट मैरिड. शादी? तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब ना कुछ टाइम देखा, ना मुहूर्त, ना लोगों को इनवाइट. तो तुम पागल हो गए हो क्या? मैरिज? हैव यू गॉन मैड? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्यार में. तुम्हें पाने के लिए पागल हूँ मैं. इसे इंग्लिश में यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव. आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ. यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव. आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे. मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे. आई शुडंट हैव कम हियर. आई शुडंट हैव कम हियर. कहाँ थे तुम? तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं. लड़के वाले आ गए हैं. इस इंग्लिश में वेयर वर यू? योर क्लॉथ्स आर हियर. द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड. लड़के वाले दूल्हे की फैमिली. द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड. लड़के वाले आ चुके हैं, आ गए हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है शादी का घर है तो वेडिंग सेरेमनी है. यहाँ हमें हमें यहाँ हर समय तुम्हारी ज़रूरत है. इट्स अ वेडिंग सेरेमनी. वी नीड यू ऑल द टाइम हियर. इट्स अ वेडिंग सेरेमनी. वी नीड यू ऑल द टाइम हियर. ये बटन है, इन्हें मत भूलना. दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम. मतलब बटन लगा के आना, लगा लेना. दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम. क्या हुआ? देख क्या रहे हो? तैयार होना है, लेट हो रहा है. तो क्या हुआ? ये बटन पकड़ो, इन्हें पहनना मत भूलना. ठीक है? व्हाट हैपन? टेक दीज बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम. ओके? व्हाट हैपन? टेक दीज बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम. ओके? मुझे देखो कैसी हालत है मेरी. लुक एट मी व्हाट स्टेट एम आई इन. Look at me, what state am I in? Next sentence is तुम्हें शर्म आनी चाहिए. या फिर अगर ये कहना हो कि लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर. शेम ऑन यू. तुम्हें शर्म आनी चाहिए या फिर लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर. इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे शेम ऑन यू या फिर शेम ऑन योर लाइफ. तुमने मुझे दोस्त कहा मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. यू कॉल्ड मी योर फ्रेंड. तुमने मुझे दोस्त कहा, दोस्त बुलाया, मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. बट यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई फ्रेंडशिप. या फिर लेकिन तुम या फिर मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. इस बात को हम कह सकते हैं बट यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप. पर तुम मेरी दोस्ती डिज़र्व नहीं करते. बट यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप. आपने मेरी जान बचाई है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे. यू हैव सेव्ड माई लाइफ. आई वॉन्ट लेट यू गो लाइक दिस. यू हैव सेव्ड माई लाइफ. आई वॉन्ट लेट यू गो लाइक दिस. नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं यहाँ सोऊंगा. I'll sleep here. मैं यहाँ सोऊंगा. I'll sleep here. यहाँ नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इससे भी ऊंची बिस्तर पर सुलाऊंगा. Not here my friend. I'll make you sleep on a higher bed than this. Not here my friend. I'll make you sleep on a higher bed than this. तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है. My life is incomplete without you. My life is incomplete without you. कौन गिरा या कौन गिर गया? हु फेल डाउन. हु फेल डाउन. मैं नीचे गिर गया या फिर मैं गिरा. आई फेल डाउन. आई फेल डाउन. मैं समझा मैं गिरा. आई थॉट इट वॉज मी.
आई थॉट इट वॉज मी। नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं? नो, हाउ कैन यू फॉल? सीटी क्यों बजा रहे हो? वाई आर यू विस्लिंग? वाई आर यू विस्लिंग? कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे बुलाने का? इज देयर नो अदर वे टू कॉल मी? इज देयर नो अदर वे टू कॉल मी? नेक्स्ट सेंटेंसेस मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया तो? अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो? व्हाट इफ़ योर फादर रिफ्यूजेस? व्हाट इफ़ योर फादर रिफ्यूजेस? क्या तुम इसके लिए मिठाई नहीं लाओगी? क्या तुम इसका मुंह मीठा नहीं करोगी? वॉन्ट यू गेट स्वीट्स फॉर हिम? वॉन्ट यू गेट स्वीट्स फॉर हिम? इस दुनिया में दौलत पैदा करना बहुत आसान है मगर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इसके इंग्लिश, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इट्स वेरी इजी टू मेक मनी। पैसे पैसे कमाना या पैसे बनाना बहुत इजी है बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक प्लेस इन समवंस हार्ट। लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं और जो आपने दिया वो मेरा रहा नहीं। आई डिडंट गेट व्हाट आई डिज़ायर्ड। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, जो मेरी डिज़ायर थी वो मुझे मिला नहीं। एंड व्हाट यू गेव मी, और जो आपने मुझे दिया वो मेरा रहा नहीं। इज़ नो मोर माइन। उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्ज़ी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। वॉट एवर शी डिड वॉज नॉट विलिंग। विलिंग मीन्स इच्छा मर्जी, बट हर हेल्पलेसनेस, या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वट एवर शी डिड वॉज नॉट हर विश, इट वॉज हर कंपल्शन। उसने जो कुछ भी किया वो उसकी विश नहीं थी, उसकी मर्जी नहीं थी, वो इसका क्या था? कंपल्शन, उसकी मजबूरी थी। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। आज रोक कर क्या फ़ायदा, या आज रोकने का क्या फ़ायदा? रोकना तो उस दिन चाहिए था। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ? यू शुड हैव स्टॉप्ड मी दैट डे। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टॉपिंग मी नाउ? यू शुड हैव स्टॉप्ड मी दैट डे। बस मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई सेट एवरीथिंग राइट। और वी कैन से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई फिक्स एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंसेस, पता है शक की कोई दवाई नहीं है या फिर शक का कोई इलाज नहीं है। यू नो देयर इज़ नो क्योर फॉर सस्पिशन। क्योर मीन्स दवाई भी होता है और इलाज भी होता है, और सस्पिशन या फिर डाउट, डाउट या सस्पिशन दोनों का मतलब होता है शक। यू नो देयर इज़ नो क्योर फॉर सस्पिशन। मैं खुद सपने नहीं देखता पर औरों के सपने ज़रूर पूरे करता हूँ। आई डोंट हैव ड्रीम्स ऑफ माई ओन बट आई डू फुलफिल ड्रीम्स अदर्स हैव। और वी कैन से आई डोंट ड्रीम फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए खुद के मेरे कोई ड्रीम नहीं है बट आई डेफिनेटली फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ अदर्स। लेकिन मैं ज़रूर पूरी करता हूँ दूसरों की ड्रीम्स। मैं समझी नहीं। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं समझी नहीं। अगर तुम मुझे समझाने का मौका दोगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आसमान छू लोगी। इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देन आई गारंटी यू दैट यू विल टच द स्काई। इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, or we can say chance, to explain, then I guarantee you that you will touch the sky. Next sentence is, आसमान मैंने तुम्हें दे दिया है, अब चमकने की बारी तुम्हारी है। I have provided you the sky, or we can say I have given you the sky. Now it's your turn to shine. अब चमकने की बारी तुम्हारी है। Now it's your turn to shine. मैंने तो सिर्फ तुमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने में मदद की तुम्हारे हुनर ने और तुम्हारी खूबसूरती ने। आई जस्ट मेड यू अ प्रॉमिस बट योर टैलेंट एंड ब्यूटी हेल्प्ड फुलफिल दैट प्रॉमिस। आई जस्ट मेड यू अ प्रॉमिस बट योर टैलेंट एंड ब्यूटी हेल्प्ड फुलफिल दैट प्रॉमिस। मैं भी वादा करती हूँ, एक ना एक दिन या फिर एक दिन तुमने जो कुछ किया है मैं तुम्हें चुका दूंगी। I too make you a promise. One day I'll repay you for all you have done. I too make you a promise. One day I'll repay you for all you have done.
नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब अगर ये कहना हो कि उसकी इस मेहरबानी की वजह क्या है, व्हाट्स द रीज़न फॉर हिज काइंडनेस। काइंडनेस की जगह हम फेवर भी कह सकते हैं। उसके इस एहसान की वजह क्या है, व्हाट्स द रीज़न फॉर हिज काइंडनेस, व्हाट्स द रीज़न फॉर हिज फेवर। उसका प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस एक चमत्कार से कम नहीं था। हिज परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हिज परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है से कम नहीं। नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं है। दिस मूवी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मास्टरपीस। दिस मूवी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मास्टरपीस। उसकी मेहनत, प्रेरणा, इंस्पिरेशन से कम नहीं है। हिज हार्डवर्क इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। हम कितने खुशनसीब हैं, जो कुछ भी हमने चाहा वो सब हमारे पास है। वी आर सो लकी, और वी कैन से वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव एवरीथिंग वी वांटेड। वी आर सो लकी दैट वी हैव एवरीथिंग वी वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे साथ हो। द बेस्ट ऑफ माई गुड फॉर्चून्स इज दैट यू आर विथ मी। द बेस्ट ऑफ माई गुड फॉर्चून्स इज दैट यू आर विथ मी। क्या तुम मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करते रहोगे या करोगे? विल यू ऑलवेज लव मी सो मच, और वी कैन से दिस मच। विल यू ऑलवेज लव मी सो मच। क्यों जगा दिया तुमने मुझे? वाई डिड यू वेक मी अप? वाई डिड यू वेक मी अप? वो कब से तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू डाउन स्टेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू डाउन स्टेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बंद करो हॉर्न, बंद करो। स्टॉप दैट हॉर्न, स्टॉप इट। स्टॉप दैट हॉर्न, स्टॉप इट। आपने मेरे ऊपर कचरा क्यों फेंका? वाई डिड यू थ्रो गार्बेज ऑन मी? वाई डिड यू थ्रो गार्बेज ऑन मी? आपने मेरे ऊपर कचरा क्यों फेंका? तुम्हारा नाश्ता लग गया है। योर ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। योर ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। तुम इतनी सुबह सुबह बच्चे लोगों पर क्यों भड़कते हो? वाई डू यू गेट एंग्री एट चिल्ड्रन सो अर्ली इन द मॉर्निंग? वाई डू यू गेट एंग्री एट चिल्ड्रन सो अर्ली इन द मॉर्निंग? तुम मुझ पर भड़कती हो, मुझ पर गुस्सा करती हो, मैं उन पर भड़कता हूँ, उन पर गुस्सा करता हूँ। यू गेट एंग्री एट मी, आई गेट एंग्री एट देम। यू गेट एंग्री एट मी, आई गेट एंग्री एट देम। चुप रहो और चलो अंदर, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। शट अप एंड कम इनसाइड, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। शट अप एंड कम इनसाइड, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। जब कहना हो कि तुम्हारा नाश्ता लग गया है, परोस दिया गया है, योर ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। अगर ये कहना हो कि नाश्ता लग तैयार है, रेडी है, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। आप क्या कर रही हैं? ये कोई चाय पिलाने का तरीका है? गिरा दिया आपने। वॉट आर यू डूइंग? इज दिस एनी वे ऑफ सर्विंग टी? ये चाय सर्व करने का कोई तरीका है? यू स्पिल्ड इट। SPILL। स्पिल मीन्स होता है कोई भी लिक्विड चीज़ को गिराना, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह, जूस, इन सबको गिराने के लिए हम स्पिल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो स्पिल्ड होती है SPILLED, या फिर SPILT स्पिल्ड होता है। तो यू स्पिल्ड इट, आपने गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे पोंछ दूंगी। नो प्रॉब्लम, आई वाइप इट आउट। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई वाइप इट आउट। हाथ जल गया मेरा। माई हैंड गॉट बर्नड। माई हैंड गॉट बर्नड। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर आई बर्नड माई हैंड, मैंने मेरा हाथ जला लिया, हाथ जल गया मेरा। आई बर्नड माई हैंड। नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये तो कुछ भी नहीं है, पानी में डालो ठीक हो जाएगा। हाथ को पानी में डुबो दो, ठीक हो जाएगा। दिस इज नथिंग। डिप इट इन वाटर, इट विल बिकम ऑल राइट, इट विल बिकम फाइन, ओके। दिस इज नथिंग, डिप इट इन वाटर, इट विल बिकम ऑल राइट। अरे खाना भी जल गया। ओ द फूड इज ऑल्सो गॉट बर्न। ओ द फूड इज ऑल्सो गॉट बर्न। मैंने बाहर से खाना मंगवाया था, वो भी जल गया। इसकी इंग्लिश,
आई हैड ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर किया था। इट ऑल्सो गॉट बर्न, वो भी जल गया। इट ऑल्सो गॉट बर्न। अब आप बाहर से खाना लाओगे। नाउ यू विल गो एंड गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड। नाउ यू विल गो एंड गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड, अब आप बाहर से खाना लाओगे। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट। आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इट्स ओके, या फिर कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। आई डिडंट फील बैड। इट्स ओके, आई डिडंट फील बैड। बताओ कौन है वो, मेरे पास सबूत है। मेरे खबरी ने मुझे सब बता दिया। टेल मी हु इज़ शी। आई हैव एन एविडेंस, मेरे पास सबूत है। मेरे खबरी ने मुझे सब बता दिया। माई इन्फॉर्मर, खबर पहुंचाने वाला। माई इन्फॉर्मर टोल्ड मी एवरीथिंग। टेल मी हु इज़ शी। आई हैव एन एविडेंस। माई इन्फॉर्मर टोल्ड मी एवरीथिंग। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एज यू आर थिंकिंग। देयर इज नथिंग एज यू आर थिंकिंग। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक हो ना तुम? आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ऑल राइट? आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ऑल राइट? ठीक हो ना तुम? मुझे अकेले घर में रहने में बहुत डर लग रहा है। घर आ जाओ जल्दी जल्द। आई एम फीलिंग सो स्कैर्ड टू बी अलोन एट होम। कम होम सून। आई एम फीलिंग सो स्कैर्ड टू बी अलोन एट होम। कम होम सून। घर जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए किया। Whatever I did was for your better future, or we can say whatever I did it for your better future. मैंने एक वीडियो कहा था शूट करने को, तुमने 3 कर दिया। I told you to shoot 1 video but you shot 3. I told you to shoot 1 video but you shot 3. मुझे पता है वीडियो पाने के लिए क्या करना है। आई नो वॉट टू डू टू गेट द वीडियो। आई नो वॉट टू डू टू गेट द वीडियो। जैसे कभी कोई कहता है ना कि अब मैं वीडियो आपको सेंड नहीं करूँगा, तो आई नो वॉट टू डू टू आई नो वॉट टू डू टू गेट द वीडियो। तुम इस बारे में मत सोचो, मैं उन्हें देख लूँगा। यू डोंट वरी अबाउट दिस, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूँगा, देख लूँगा। I'll deal with them. I'll deal with them. यहाँ कोई टीचर नहीं है, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। There is no teacher here. You have to learn yourself. There is no teacher here. You have to learn yourself. मेरा मुंह बंद मत करो, इसका मतलब मेरा मुंह ढको मत। Don't cover my mouth. Don't cover my mouth. मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, मुझे यहीं रहने का मन है। I loved this place. I feel like staying here. I loved this place. I feel like staying here. ऐसे रहोगे तो क्या हासिल कर पाओगे तुम? यू वॉन्ट अचीव एनी थिंग इफ़ यू स्टे लाइक दिस। अगर तुम इसी तरह रहोगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट अचीव एनी थिंग इफ़ यू स्टे लाइक दिस। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या पसंद है और क्या चाहिए। यू नो वेरी वेल वॉट आई लाइक एंड वॉट आई वॉन्ट। यू नो वेरी वेल वॉट आई लाइक एंड वॉट आई वॉन्ट। मैं आसानी से दूसरों से नहीं हारता। I don't lose easily from others. I don't lose easily from others. वो हमेशा ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। He always tries to act over smart. He always tries to act over smart. आपने हमें इस हाल में, इस बुरे वक्त में, इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। He won't like it if you saw us in this state. He won't like it if you saw us in this state. अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। If that's what you wish, we will never interfere in your life. If that's what, या फिर this is what you want भी कह सकते हैं, तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। We will never interfere in your life. ये बुरा वक्त है, टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। This is a bad phase या फिर bad time. It will pass. Everything will be fine. This is a bad phase. It will pass. Everything will be fine. सब ठीक हो जाएगा। कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। Don't ever say goodbye. Say we will meet again. Don't ever say goodbye. Say we will meet again. कहो फिर मिलेंगे।
उसने आपको क्यों नहीं बुलाया या फिर उसने आपको इनवाइट क्यों नहीं किया, दावत क्यों नहीं दिया? वाई डिडंट शी इनवाइट यू? वाई डिडंट शी इनवाइट यू? क्या तुम झाड़ू लाए हो? हैव यू ब्रॉट द ब्रूम? हैव यू ब्रॉट द ब्रूम? वो झाड़ू मुझे दो, मुझे दे दो। गिव दैट ब्रूम टू मी। गिव दैट ब्रूम टू मी। ये फ्यूज़ लो, इसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जो किसी को मिल ना सके, ना मिल सके। टेक दिस फ्यूज़ एंड हाइड इट समवेयर या फिर सम प्लेस नो वन कैन फाइंड इट, कोई भी ढूंढ ना सके। टेक दिस फ्यूज़ एंड हाइड इट सम प्लेस नो वन कैन फाइंड इट, कोई भी ढूंढ ना सके। क्या मैं इसे फ्रिज के पीछे छुपा दूँ? मे या फिर शुड आई हाइड इट बिहाइंड द फ्रिज? मे आई हाइड इट बिहाइंड द फ्रिज? देख क्या रहे हो, बचाओ उसे। जब कोई खतरे में होता है तो हम उसे ध्यान से देखते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉचिंग का यूज़ करेंगे। वॉट आर यू वॉचिंग? सेव हिम। वॉट आर यू वॉचिंग? सेव हिम। तुम मदद नहीं मांग सकते थे क्या? couldn't you have asked for help? couldn't you have asked for help? वो आपको बुला रही है, वक्त बहुत कम है। she is calling you. there is very little time. she is calling you. there is very little time. आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? आर यू हर रिलेटिव? आर यू हर रिलेटिव? इस उम्र में आप एक छोटे बच्चे को संभालेंगे? विल यू लुक आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड इन दिस ओल्ड एज? इस बूढ़े एज में, बुढ़ापे में। विल यू लुक आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड इन दिस ओल्ड एज? मेरा मतलब इसके पापा नहीं है क्या? आई मीन डजंट ही हैव अ फादर? आई मीन डजंट ही हैव अ फादर? खैर, कागज़ात तैयार होते ही हम आपको भिजवा देंगे। एनीवे, वंस द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी वी विल सेंड देम टू यू, और वी कैन से एनीवे आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर रेडी। एनीवे आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर रेडी। इस वक्त तुम यहाँ हो और तुम्हें वहाँ पहुँचना है। राइट नाउ यू आर हियर एंड यू हैव टू रीच देयर। राइट नाउ यू आर हियर एंड यू हैव टू रीच देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ मैं हूँ इस वक्त। वेयर आई एम राइट नाउ। जहाँ मैं हूँ इस वक्त। वेयर आई एम राइट नाउ। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सही निर्णय लिया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सही फैसला, राइट डिसीजन लिया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, सही वक्त पर बुला लिया आपने हमें। You called us at a good time. You called us at a good time, or we can say you called us at the right time. You called us at the right time. खाना खाते वक्त आवाज़ करना बदतमीज़ी होती है, जैसे ज़ोर ज़ोर से चबाकर खाना। To making noises when you eat is impolite, or we can say it's impolite to make noise while eating. It's impolite to make noise while eating. तुमने मुझे बदतमीज़ कहा। You called me insolent. तुमने मुझे बदतमीज़ कहा। You called me insolent. Insolent means होता है ढीठ, बदतमीज़। नेक्स्ट सेंटेंसेस, खाने के लिए कुछ दो, 2 दिन से भूखा हूँ। गिव मी समथिंग टू ईट, आई हैव बीन हंग्रिंग फॉर 2 days. गिव मी समथिंग टू ईट, आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days. इसे मैं फेंक दूंगा, आप जाइए। I'll throw it away, you go. I'll throw it away, you go. इसे मैं फेंक दूंगा, आप जाइए। अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता क्या आपको? डोंट यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? क्या तुम्हें पता नहीं कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है? डोंट यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? नेक्स्ट सेंटेंसेस, मेरी तो यहाँ इज्जत ही नहीं है, यहाँ सब मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। Nobody respects me here. Everybody keeps insulting me. Nobody respects me here. Everybody keeps insulting me. अब अगर ये कहना हो कि मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। I have been crying for so long and you don't even ask why I am crying.
आई हैव बीन क्राइंग फॉर सो लॉन्ग एंड यू डोंट इवन आस्क व्हाई आई एम क्राइंग, और तुम पूछ भी नहीं रहे कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ और तुम सुन भी नहीं रहे हो। आई हैव बीन टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग एंड यू आरंट, एंड आरंट भी बस कह सकते हैं, एंड आरंट इवन लिसनिंग, और तुम सुन भी नहीं रहे हो। आई हैव बीन टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग एंड यू आरंट लिसनिंग। मैंने बहुत बार फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स बट यू डिडंट टेक माई कॉल। आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स बट यू डिडंट टेक माई कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या देख रही हो? वट आर यू वॉचिंग? जैसे कोई मूवीज़, कोई पिक्चर वगैरह, तो क्या देख रही हो? वॉट आर यू वॉचिंग? मेरी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग एट माई चाइल्डहुड पिक्चर्स। आई वॉज वॉचिंग एट माई चाइल्डहुड पिक्चर्स। मुझे दिखाओ। शो इट टू मी। शो इट टू मी। एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा, आज तक इतना ईगो। शी डिडंट आस्क मी इवन वंस। सो मच ईगो टिल टुडे। शी डिडंट आस्क मी इवन वंस, एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा, आज तक इतना ईगो। सो मच ईगो टिल टुडे। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, आना होगा। आई एम गेटिंग लेट, आई एम लीविंग बट यू हैव टू कम। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रही हूँ। आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ, बट यू हैव टू कम, लेकिन तुम्हें आना होगा, आना पड़ेगा। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इट्स सेड दैट देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। इट्स सेड, कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। लेकिन आपके पति के मामले में वे दो हैं, मतलब एक औरत ही नहीं बल्कि कोई दो हैं। बट इन योर हस्बैंड्स केस देयर आर टू। बट इन योर हस्बैंड्स केस देयर आर टू। हम सभी इस सफलता की कहानी की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। We would all like to know about the beginning of this success story. We would all like to know about the beginning of this success story. Next sentence is, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। I still remember that day clearly. Clearly, or we can say very well. बहुत अच्छे से very well. I still remember that day clearly. मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो एक तूफानी रात थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। It was a stormy night. I was feeling too much pain. It was a stormy night. I was feeling too much pain. मैं उनसे बहुत नाराज़ थी, मैं उससे बहुत नाराज़ थी, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। I was very upset with her, but still I couldn't stop myself. I was very upset with her, but still I couldn't stop myself. हम समय पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। We will never be able to reach on time. We will never be able to reach on time. हम टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कैसे भी करके पहुंचना पड़ेगा। We will have to reach somehow. We will have to reach somehow. Next sentence is, पता है मैंने गलती की थी, इसलिए कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई। I know I made a mistake. That's why I never dared to apologize. I know I made a mistake. पता है मैंने गलती की थी। That's why, इसीलिए I never dared to apologize. कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई, या फिर कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। That's why, इसलिए I never had the courage to apologize. अगर तुम जीत गए तो मेरा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा हो जाएगा। If you win, then whatever you want from me, तुम जो कुछ भी मुझसे चाहते हो will be yours, तुम्हारा होगा, हो जाएगा। If you win, then whatever you want from me will be yours. Next sentences, वो क्या है ना, दरअसल आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद हो। Actually, you don't have anything. Actually, you have nothing that I like. Actually, you don't have anything that I like. वो क्या है ना कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद हो। Next sentences, तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ?
Who told you that I'm going alone? Who told you that I'm going alone? पूछोगी नहीं कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ? पूछोगी नहीं तो won't you ask me? तुम मुझसे पूछोगी नहीं मैं किसके साथ जा रहा हूँ? Who I'm going with? Who I'm going with? Next sentence is जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. When you consider someone your dear one, you can do anything for them. When you consider someone your dear one, you can do anything for them. उसने मुझे एक दोस्त के तौर पर ही देखा और कहा भी कि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ. He always liked me as a good friend. उसने मुझे good friend के तौर पे मुझे बस पसंद किया and he said that I am his good friend. और उसने कहा भी कि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ. पता नहीं मैं ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर ली कि वो मुझसे प्यार करता है. मैं ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर ली. I don't know why I expected all this. I don't know why I expected all this. मुझे रोना नहीं चाहिए. मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि निशा मेरी छोटी बहन है. I shouldn't be crying. I should be happy because Nisha is my younger sister. I shouldn't be crying. मुझे रोना नहीं चाहिए मुझे खुश होना चाहिए. I should be happy क्योंकि निशा मेरी छोटी बहन है. Because Nisha is my younger sister. Next sentence is राहुल जैसा अच्छा लड़का उससे इतना प्यार करता है. A good boy like Rahul loves her a lot. A good boy like Rahul loves her a lot. अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ. If she is happy, then I'm happy too. If she is happy, then I'm happy too. पता है वो मुझसे प्यार करती है लेकिन वो भाव खा रही है एटीट्यूड दिखा रही है मुझसे बोल नहीं रही है. पता है वो मुझसे प्यार प्यार करती है मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करती है. आई नो शी लव्स मी. लेकिन वो भाव खा रही है एटीट्यूड दिखा रही है बट शी इज़ शोइंग एटीट्यूड और मुझसे बोल नहीं रही है. एंड इज़ नॉट टेलिंग मी और वी कैन से एंड शी इज़ नॉट टेलिंग मी. I know she loves me, but she is showing attitude and is not telling me. Next sentence is मैं बाहर जा रहा हूँ आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ. I'm going out. Shall I drop you somewhere? I'm going out. Shall I drop you somewhere? Next sentence is वो चुपचाप खड़ी थी उसने कुछ नहीं कहा. She was standing quietly. वो चुपचाप खड़ी थी उसने कुछ नहीं कहा. She didn't say anything. She was standing quietly. She didn't say anything. मैं उसकी मदद करना चाहती थी मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी. एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा नहीं. आई वॉन्टेड टू हेल्प हर. शी डिडंट आस्क मी इवन वंस. आई वॉन्टेड टू हेल्प हर. मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी उसने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं. शी डिडंट आस्क मी इवन वंस. आप जाएंगे ना तो हम लोग भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे. इफ़ यू लीव वी विल ऑल्सो लीव दिस हाउस. और वी कैन से इफ़ यू गो वी टू विल लीव दिस हाउस. अगर आप जाएंगी इफ़ यू गो वी टू हम भी वी टू विल लीव दिस हाउस. हम लोग भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे. पहले तो तुम सबको प्रूफ चाहिए था ना. ये रहा प्रूफ. फर्स्ट यू ऑल नीडेड प्रूफ डिडंट यू. हियर इज द प्रूफ. ये रहा प्रूफ. हियर इज द प्रूफ. फर्स्ट यू ऑल नीडेड प्रूफ डिडंट यू. हियर इज द प्रूफ. नेक्स्ट सेंटेंसेस ये क्या हो रहा है. ये क्यों हो रहा है. ये हमसे चाहती क्या है. ये क्या हो रहा है. व्हाट्स दिस गोइंग ऑन. ये क्यों हो रहा है. वाई इज दिस गोइंग ऑन. ये हमसे चाहती क्या है. वॉट डज शी वॉन्ट फ्रॉम अस. वॉट डज शी वॉन्ट फ्रॉम अस. नेक्स्ट सेंटेंस है तो मेरी 3 अधूरी इच्छाएं हैं. मेरी 3 जो अनफुलफिल्ड विशेस हैं. सो आई हैव 3 अनफुलफिल्ड विशेस. सो आई हैव 3 अनफुलफिल्ड विशेस. उन्हें तुम पूरा कर दो. मैं तुम सबको छोड़ दूंगी. यू फुलफिल देम.
I'll spare you all. उन्हें तुम पूरा कर दो. You fulfill them. मैं तुम सबको छोड़ दूंगी. I'll spare you all. ये हम सबके लिए बेहतर होगा. That will be best for all of us. That will be best for all of us. तो आप अभी क्यों नहीं चली जाती? Then why don't you go now? Then why don't you go now? मैंने तुम्हें इज्जतदार नौकरी करने के लिए कहा था. I asked you to find a respectable job. I asked you to find a respectable job. नेक्स्ट सेंटेंस है, सोच लो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ. थिंक अबाउट इट. आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग. थिंक अबाउट इट. सोच लो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ. आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग. तुम्हें क्या लगता है सब ऐसा सोचते हैं? सब ऐसा ही सोचते हैं. डू यू थिंक एवरी वन थिंक्स लाइक दैट? डू यू थिंक एवरी वन थिंक्स लाइक दैट? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने निशा के लिए खाना बनाया. तुमने उसे खिलाया. तुमने कुछ खाया भी या नहीं? You cooked for Nisha. You fed her. Did you eat anything or not? You cooked for Nisha. You fed her. Did you eat anything or not? नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले ये पूछ लेते शायद मैं तुम्हारे साथ आने के लिए चलने के लिए मान जाती. You could have asked me first. I might have agreed to come with you. पहले ही पूछ लेते. You could have asked me first. शायद मैं तुम्हारे साथ आने के लिए चलने के लिए मान जाती. I might have agreed to come with you.